हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खेड़ू वाले कैसे का है। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बिग बॉस का एपिसोड 63 एंड 64 जो कि था वीकेंड का वार विद सलमान खान, हम वो रिव्यू करने वाले हैं। तो ये एक आखिरी वीकेंड का वार है जिसमें बशीर था, वो ऑब्वियसली एलिमिनेट हो चुका है। तो फिर जो सलमान खान है वो आते हैं, एंट्री लेते हैं और वो ये सब बताते हैं कि गौरव कर रहा है, फिर इधर नेहल फरहान एंड तान्या की दोस्ती हो गई है वीक में। नेहल और बशीर जो वार कर रहे थे वो अभी प्यार में बदल गया है, ये सब। और अभिषेक जो पहले फरहान को हुड पे रखता था, अभी हुड पर है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये ऐसे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दे कि ये वीक में क्या हुआ है। तो बेसिकली समझ में आता है कि वो इतना सब बोल रहे, तो यानी यही लोग हैं जो गेम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर बाकी वो लोग कुछ कर रहे थे तो उनका भी नाम लिया जाता। तो फिर वो आते हैं, फिर घर में एंटर लेते हैं और फिर गौरव से पूछते, गौरव चम्मच धोने में कितना टाइम लगता है? बोला 1 से 2 मिनट। तो 1 से 2 मिनट लगता था, तुमने उसका जो झगड़ा था वो आपने आधा घंटा तक का खींच लिया। तो जो था एक मुद्दे जो गौरव को एड्रेस करते हैं। एंड फिर फरहाना एंड तान्या, आपका ये जो एलाय है वो आपको कैसा लग रहा है, तान्या से पूछते हैं। तो तान्या बोलती मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड थी और उसका जो टाइटल था वो मैंने नीलम को दे चुका है। और फिर ये भी पूछती कि भाई तुम दोनों जब बात कर रहे थे तो पूरा घर क्यों हिला हुआ था। एंड ठीक है। एंड फिर जो बशीर और नेहल, आप लोग इतना क्यों थे इतना इन्वॉल्व। तो बशीर बोलता है कि, एंड फिर ये भी बोलते हैं कि बशीर को कि जो नेहल और तुम्हारे, आप लोग ने एक दूसरे के बारे में कितनी चीज़ें बोले, बट अभी आप लोग एकदम साथ में रह रहे, अच्छे से रह रहे, अभी जो आपका सिचुएशन पे वो चल रहा है। एंड फिर बशीर बोलता है हाँ सर, हमारी जो थी वो दोस्ती पहले से स्टार्टिंग से दोस्ती थी, फिर दोस्ती ख़राब हुई एंड फिर अभी वापस से दोस्ती प्रॉपर है वो। तो एंड हमारी दोस्ती है एज़ कम्पेयर टू उसके क्या बोलते हैं तान्या एंड फरहाना के लिए, क्योंकि तान्या तो कभी उसकी दोस्त थी भी नहीं, तो वो जाके बैठे थे, इसके लिए हमें वो क्वेश्चन हो रहा था। एंड फिर तो ये भी बोलते कि नेहल, आपको मालूम है कि फरहान ने आपकी दोस्ती के बारे में हमेशा बोला गया कि आप लोगों को मेरी और नेहल की दोस्ती कैसे लगती है। एंड फिर नीलम को पता है, नीलम अगर आपको इतनी प्रॉब्लम थी तो आपने तान्या को जाके बोला नहीं, बोला आपने जा के बोला, शहबाज को बोला, कुनिका जी को बोला। आपको अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो आपको खुद जाके बोलना चाहिए था तान्या की, तान्या उससे बात मत कर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एंड फिर इसमें जो झगड़े में जो था उसमें घी में आग डालाया मृदुल ने। तो मृदुल के बारे में पूछते, मृदुल क्या बोला गया। तो बोलते भाई जी मेरे को तो उसने जो प्रॉपर बताया मुझे सही लगा, बट वो मुझे बोल रही थी कि जब मैं अमल और शहबाज से बात किया कि वो बोलते कि मृदुल से बात मत करा कर, और फिर बोलती मुझे समझा रही। तो इसके लिए मैंने जो तान्या ने मुझे बोला वो मैं आके अमल एंड शहबाज को बोला। तो वही सलमान खान बोलते कि तान्या बताइए आपने कैसे एक्सप्लेन किया था। तो तान्या बताती है मृदुल देख तो भाई ये तुझे भी अपना कुछ गेम में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जैसे अमल का बीबी शो है उसका चलते रहता है, शहबाज का है कि वो हर मुद्दे में अपना फुटेज लेता है, अभिषेक नशनू का भी क्यूट सीरियल टाइप चल रहा है, नेहल बशीर का भी चल रहा है। एंड बात है गौरव जी अपनी इमेज के लिए, तान्या को तो जो पता ही है हर वक्त साड़ी है और मुद्दे पे तो चले रहा है। नीलम का भी है, नीलम भी मेरे साथ चुगली करती है, अपने भाई शहबाज के साथ फन करती है। तो ये था वो जो बोला उसने, सलमान सर भी यही बोले कि एट दिस पॉइंट, जैसे कि जो तान्या जो है वो मृदुल को समझा रही थी, वो यही था जो मैं वीकेंड का वार जो तुमको देता हूँ डोज, उसने वीकडे में तुमको बताया। तो इसमें मैं भी एग्री करता हूँ, जो बात थी वो पूरा एकदम सही थी एंड उसने सही इंटेंशन से बोला रहेगा। भाई जब बोलते हैं फिर बशीर आता है, सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उसने जो बोला रहेगा वो सही बोला रहेगा, बट एट दिस पॉइंट जैसे वो बोलती है हमको, क्योंकि हम इधर 24/7 देख रहे हैं एंड अगर कोई सदस्य को उसने अपना नैरेटिव रखा है, अपना बातें पेश की है, तो उसको भी एकदम माइंड ये लगा रहेगा ना कि उसने ये क्यों बोला रहेगा। तो फिर सलमान खान बोलते बशीर हाँ ये सही है, इसमें कोई गलत बात थोड़ी ना है।
एंड फिर जब बशीर बोला तो उसके बाद अभिषेक, अशनूर, गौरव, अमाल उन लोग भी बोले हाँ सर हाँ ये, क्योंकि अशनूर भी बोलती है जब वो बात कर रही थी तो वो ऑलरेडी वर्कआउट कर गई थी, इसके लिए हमें भी लगता है कि उसने सही बोलेगा। तो फिर बशीर को बोलते क्या बशीर ऑलवेज ऐसा कोई बोलता नहीं है, ऐसा कोई घर में एक ही इंसान है? बोला नहीं। बशीर बोला हाँ हो ही गया बट ऐसा नहीं। तो वही बोलते कि सर वो हमें जैसे दिखाना चाहती है वो वैसे हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए, बट वो जैसे दिखा रही है हमको वैसे एक्सपेक्ट करने नहीं देती। तो फिर सलमान खान बोलते बट इट्स योर चॉइस, ये आपके ऊपर है। बट एट दिस पॉइंट शी वॉज नॉट रॉन्ग, ये उसी को बोलते हैं। एंड फिर मृदुल को बोलते हैं मृदुल इधर जाके सबको ना तुम थैंक यू बोलो कि इन लोग ने कोई भी तुम्हारा गेम नहीं पकड़ पाया, आप लोगों ने इसको, क्योंकि आपका गेम तो ऑलरेडी है, आपके फ़ैन फॉलोइंग बाहर भी है, एंड कैप्टनसी में भी आप जीत गए, सारे लोगों ने आपको वोट दे दिया, तो यानी आप एक हफ़्ता और सेफ हो। ये तो भाई सारे घर वालों के लिए आई ओपनर था। तो इसमें शहबाज को भी कैप्टनसी के ऊपर क्वेश्चन किया जाता है, शहबाज तुमने कन्वीनियंस की कैप्टनसी क्यों दे दी उसको, क्या तुमको उसके फ़ैन से वो मतलब था? बट मुझे नहीं लगता कि शहबाज का ऐसा कोई था, उसका था कि हमारे ग्रुप में से नहीं है, अगर उसके ग्रुप में से किसी को मौका दे तो वो मृदुल हो सकता है, काफ़ी न्यूट्रल है और हमारे लिए कभी एक एडवांटेज लेके आ सकता है। क्योंकि बट उसने उसमें पोटेंशियल वाली नहीं बोला, पर जब वो विकेट बार पे आया तो उसने बोला कि मृदुल के अंदर मुझे पोटेंशियल लगता है। तो सलमान खान यही बोलते क्या मैंने कभी विकेट के आर पे बोला है कि मृदुल क्या तुम एकदम सुपर आउटस्टैंडिंग गेम खेल रहे हो? नहीं बोला, मैंने यही बोला ना कि तुम्हारा प्लेन टेक ऑफ हो रहा है, वापस से जा रहा है, टेक ऑफ हो रहा है, वही से जा रहा है। एंड आपने कैप्टनसी मतलब इम्यूनिटी, और आपने एक हफ्ते की इम्यूनिटी जिसको दे दी है। तो इन शॉर्ट मृदुल के बारे में बाकी घर वालों को अवेयर कर रहे थे। एंड अमाल को बोलते हैं अमाल ये जो तुम्हारे जो कान भरते वो किसने किया है? वो निहल ने किया है। एंड फिर अमाल ये सब बोल के वो जाते हैं, एंड फिर लोग बात करते हैं कि तुम्हें पॉइंट ऑफ व्यू। फिर अमाल बोलता है जो सरमान सर बोल वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं क्यों लूँ, मैं 100% नहीं मानता हूँ। तो गौरव इसमें बोलते भाई मैं तो मानूंगा, मेरी क्वेश्चन वैसी नहीं है बट मैं तो मानूंगा। तो ये अगर होस्ट आ रहा है तो तुम्हारे लिए अच्छे लिए बोल रहा है, बट उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर तुमको लेना है तो लो। उसने स्टैंड स्ट्रिक्टली, कुनिका जी ने भी स्ट्रिक्टली एकदम मना कर दिया, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, बट हमें ऐसा नहीं लगता है। एंड फिर जो कुनिका जी ने को बोलते कि शाबाश कुनिका जी, आपने जो ताने का जो गेम है वो डिकोड कर दिया है, कि जो अपने मुद्दे के लिए दूसरे को लोग लड़ने के लिए भूलती है वो, क्योंकि जब था वो शहबाज को बोलते जा देख उधर जाके गया। तो इसके लिए मैंने बोला कि आपने उसको स्कोल्ड किया था, तो इसके लिए मैं बोला कि तुम मत जाओ। मैंने कोई स्कोल्ड नहीं किया था, कि वो जो कॉमेडी कर रहा था वो इरिटेटिंग लग रहा था, और वो कुछ भी नहीं कर रहा था तो और इरिटेटिंग लग रहा है। देता एंड फिर जो मृदुल जो फिर मालती को बोलते कि मालती तुम्हारा एक है, तुम क्या बोलते मुद्दे में बात नहीं कर सकते तो तुम वॉकआउट करते, मैं तो वॉकआउट नहीं कर सकते तो अपना मुद्दे एकदम और शिफ्ट कर देते हो, बाहर की बातें लाने करती हो। जैसे फरहाना और तुम्हारा झगड़ा होता तुम डायरेक्टली तानने की बातें लेके आए, उसके बिजनेस के बारे में ये वो, तो तुम ऐसी बातें करो तो कोई बाहर से भी आएगा तुम्हारे बारे में, एंड वो बोलेगा किसी के भाई बहन, गर्लफ्रेंड, वाइफ, एक्स वाइफ। तो वही जो एक्स वाइफ बोला गया ऐसे सबके बारे में, बट वो अभिषेक को भी फिर ऐसा बोला गया कि जब होता है तो सब ठीक है, फिर जब नहीं रहता है तो सब ज़्यादा करके लोग गलत बातें ही करते हैं। तो ये अभिषेक को जो था वो नहीं बोलना चाहिए था, बट वो उन्होंने फ़न वे में बोला था, तो इसमें कोई नहीं। एंड फिर ये जो अशनूर एंड जो मृदुल का जो पूल का जो स्विमिंग पूल का इंसिडेंट हुआ था कि पहले आप लोग ने छेड़ किया बच्चे लोग के जैसे, एंड फिर तुमने चैलेंज किया, फिर चैलेंज सक्सेस भी कर लिया, एंड फिर तुम ईगो में उसको और भी करने लग गए। तो एंड फिर ये सब तो तुम कर रहे हो, बट इसमें इट इज़ बहुत डेंजर ही है। और तुमने जब वो पानी डाला तब उसके पास हेड रहा था, सो कुछ भी इंसिडेंट हो सकता था, एक्सीडेंट हो सकता था। तो इसमें आप लोग को अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो तीनों जन थे वो लोग हंस रहे थे, वही सलमान खान ने बोला कि ये मजाक में मतलब फ़नी नहीं है, ये एक्सीडेंट हो सकता था, एंड जब तक आप लोग हो तो आप हमारी जिम्मेदारी हो। एंड फिर फलाना को बोलते फलाना के पास एक टैलेंट है, पोक करने का टैलेंट, तो ये फलाना को बोलते फलाना प्लीज़ डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, आप अपने उसमें सही हो, ये सब होता है। एंड फिर अमल बोलते हैं भाई आज तान्या को तो सही करके चले गए सलमान खान, नहीं उन्होंने लास्ट में क्या बोला, लेना ना लेना वो आपके ऊपर है। तो ये जो बशीर का जो प्लस पॉइंट है ना,
अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना मुद्दा रखने का, अपनी जो बातें क्लैरिटी से रखने का, वो इस घर में रख सकते हैं, बट जो लेवल पे बशीर रखता है ना, अपफ्रंट करता है, वो कोई नहीं कर सकता था। एंड इसी के लिए ये उसका एक एडवांटेज था, एंड ये उसको और गेम में आगे जा सकता था, बट और कोई ऐसा था ही नहीं जो बशीर के जैसा पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। उसने एकदम प्रॉपरली 2-3 बार उसको जो जो अपने मुद्दे थे मन में था, उसने प्रॉपरली रखा सलमान खान को कि भाई ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ये सब होता है। एंड फिर संडे के एपिसोड में आता है कि मिक्का सिंह आते हैं अपने गाने के प्रमोशन के लिए, तो उन्होंने सबको बोलते कि आपको एक हिट गाना और फ्लॉप, कौन इस घर में फ्लॉप है और हिट है। तो मेजोरिटी करके जो है फरहाना को डिसलाइक मिलते हैं, एंड फिर नेहल को मिलते हैं, गौरव, कुनिके जी, तान्या, इन लोग को सबको प्लस मिलता है, हिट मिलता है। एंड जो इस कुछ में किसको कुछ भी नहीं मिलता, ना हिट या फ्लॉप, वो था मृदुल। तो एक बात से और ये बताने की कोशिश की गई कि मृदुल, ना ही तुम हिट में हो ना ही फ्लॉप हो, ना ही तुम पॉजिटिव दिख रहे हो ना ही नेगेटिव दिख रहे हो, बस तुम अपना गेम में चलते ही जा रहे हो, चलते ही जा रहे हो। एंड फिर जब मिक्का सिंह जाते तो सोनाक्षी सिन्हा आती है वो अपनी फिल्म जटाधारा के प्रमोशंस के लिए, तो उन्होंने बोलते हैं कि इस घर में सबसे ज़्यादा 2 टॉक्सिक कौन है, कौन सा सदस्य है, एक रहती मालती एंड एक रहती फरहाना। तो ऑब्वियसली मेजॉरिटी लोगों ने फरहाना को टॉक्सिटी दिया, उनके पास प्रेम आ गया। ये सारी चीज़ें होती है। एंड फिर बात आती है इविक्शन के बारे में। तो एक वेंडिंग मशीन थी, उसके ऊपर आपको अपना पंचेस मारने की, अपनी भड़ास निकालनी है, और नीचे से आपको आएगा कि अब सेफ़ है कि अनसेफ है। तो पहले जब जाते हैं गौरव, वो सेफ़ होता है, फिर दूसरा जब निहल जाती है, उसको एलिमिनेटेड करके आया, उसका और किसी को शॉकिंग नहीं था। हमें प्रणीत आता है, प्रणीत को भी सेफ़ हो जाता है वो। एंड फिर आता है बसीर, बसीर जाता है अपना भड़ास निकालता है, लोग को लगता है मैं फेक कर रहा हूँ, नॉमिनेशन के लिए दोस्ती कर रहा हूँ, बट मैं एकदम रियल हूँ। एंड फिर निकल के आता है एलिमिनेटेड। सारे घर वाले शॉक्स थे, सलमान खान भी शॉक थे, इट वॉज अ शॉकिंग। बट वही ना, क्या बसीर अभी डिज़र्व करता था एलिमिनेट होना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अनफेयर एविक्शन क्या है बिग बॉस? ये 4 दिन को नॉमिनेशंस में डालने की आपकी क्या लॉजिक थी? डालो पूरे घर को, जो रहेगा डिजर्विंग रहेगा कंटेस्टेंट्स वो रहेगा, एंड जो नहीं रहेगा वो बाहर जाएगा। 4 जन को डालने की क्या ज़रूरत थी? ऐसे ही है तो भाई एक ही डिसाइड करो, 2-2 जन को डालो या फिर 3-3 जन को डालो जिसको आपको नॉमिनेट करना हो, वो सब थे। 4 जन को डालने वाली क्या ज़रूरत थी? और फिर ये भी बोलते कि वोटों की गिनती की कमी से आप एलिमिनेट होते हो। भाई मैं तो नहीं मानता कि वोटों की कमी से वजह से बशीर को एलिमिनेट किया गया है, बिकॉज ही इज़ द मोस्ट ट्रेंडिंग बिग बॉस कंटेस्टेंट्स राइट नाउ ऑन द इंटरनेट। उसके हैशटैग्स ले लो, उसके रील्स ले लो, उसके रीच ले लो, उसके फैंस ले लो, ही वॉज द ट्रेंडिंग कंटेस्टेंट्स। एंड वो वोटों की कमी से जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एंड भाई कोई वोट नहीं करता है, होंगे गिने चुने जन जो वोट्स करते हैं, बाकी कोई वोट नहीं करता है मेरे हिसाब से। मैंने जितना देखा है आसपास, कोई वोट नहीं करता है, किसी के पास इतना टाइम नहीं कि जो वोट करे। हाँ रहते हैं, कुछ कुछ लोग रहते हैं जो जनरली दिल से वोट किया रहेगा, बट इतना वोटिंग के हिसाब से उसको इविक्ट किया गया, वो काफ़ी अनफेयर था। क्योंकि घर में और भी लोग हैं जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो शो से चले भी जाएंगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं डालने वाले शो पे। जैसे कि मृदुल हो गया, नीलम हो गया, मालती हो गई, अशनूर हो गया। अशनूर का भी कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे नहीं दिखता है। सो ही स्टिल डिजर्व्स टू बी इन द हाउस, बट ठीक है, एलिमिनेट हो गया है, वो बाहर आ गया, और अभी मुझे नहीं लगता वो वापस से जाने वाला है, क्योंकि अगर बिग बॉस को जाने का रहता तो ऑलरेडी बिग बॉस कुछ अलग प्लान करते हैं। तो ठीक है, बस एलिमिनेट हो गया, बट ही वॉज द मोस्ट डिजर्विंग। एंड जो एविक्शन था वो काफ़ी अनफेयर था एंड शॉकिंग था। तो ये बसीर अभी इविक्ट हो गया, अभी उसके लिए ऑल द बेस्ट फॉर इस फ्यूचर, अच्छा काम करे वो। एंड जो उसको वही जो उसकी लाइन थी, नसीब, मेहनत और कर्म, उस पर उसको जीतने का, चलने का। तो देखिए अभी एपिसोड में क्या होता है। मेरे को अभी तो भाई जैसे कि अभी बिग बॉस जो जर्नी डाल रहे हैं, अमाल की आ चुकी है, अभिषेक बजाज की आ चुकी है, तान्या की आ चुकी है, तो ये 3 जन तो मेरे ख्याल से टॉप 5 टॉप 6 में रहने वाले हैं। एंड फरहाना अगर ऐसे फियरलेसली अगर कंटिन्यूस करते रही तो उसका भी चांस है वो फाइनलिस्ट बन सकती है टॉप 5 टॉप 6 में, क्योंकि इसकी जो फैन फॉलोइंग है ना, वो जो अमाल वाले इंसिडेंट के बाद, श्रेडिंग वाला टास्क लेटर का, उसके बाद उसकी फ़ैन फॉलोइंग ग्रो हुई है।
तो जैसे आसिम की फ़ैन फॉलोइंग एकदम जो ऐसे ग्रो हुई थी ना रीच में, वैसे ही फरहाना की भी ग्रो हो रही है। तो अगर वो फियरलेसली अगर इंडिविजुअल खेलेगी तो उसके लिए बेस्ट रहेगा, एंड शी वुड बी द वन ऑफ द फाइनलिस्ट। यही और मेरे ख्याल से गौरव आने वाले हैं, अभिषेक है, तो देखते आगे का भी जर्नी कैसा रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।